नमस्कार। रागश्री संगीत परिवार की ओर से मैं श्रीपद कायंदे आप सभी सुधी श्रोताओं, दर्शकों, गुणीजनों, गुरुजनों, मित्रों और विद्यार्थियों का नवरात्रि महोत्सव के इस तृतीय स्वरार्चन में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे कलाकार हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से श्री शरद राधाकृष्ण दांडगे। शरद आज आपके बीच में एक ऐसी प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं जो अपने आप में एक वैशिष्ट्य लिए हुए है। हमने उसे एक टैगलाइन दी है, वाद्य एक, नाद अनेक। अर्थात एक तबले के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में बजने वाले जो रिदम इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ताल वाद्य हैं, उस ताल वाद्य की ध्वनि को निकालना, उसको उसी प्रकार से प्रस्तुत करने का प्रयास करना, यह शरद की विशिष्टता है। और इस कार्यक्रम को उन्होंने नाम दिया है ओम पंचनाद। शरद और हम बनारस में एक साथ संगीत की शिक्षा ले रहे थे। वो अपने पूज्य गुरु पंडित प्रकाश महाराज जी के सानिध्य में तबले की शिक्षा ले रहे थे और हम अपने पूज्य गुरु पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी के सानिध्य में गायन की शिक्षा ले रहे थे। और हम लोग बहुत समय तक, लगभग 7-8 वर्षों तक एक रूम में रहकर साधना कर रहे थे। उस दरमियान शरद के अंदर जो एक जिजीविषा, एक जो समर्पण और एक जो नई सोच का बीज हमने देखा था, उसका अंकुरण इस ओम पंचनाद के रूप में दिखाई देता है। ओम पंचनाद की पहली प्रस्तुति शरद ने बनारस में की थी। मेरा सौभाग्य है कि उस प्रस्तुति का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी था और लहरे पर संगत कर रहा था। और विशेष बात यह है कि उस प्रस्तुति के साक्षी थे तबला सम्राट पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज जी। उस प्रथम प्रस्तुति में शरद ने 5 वाद्यों का समावेश किया था, पखावज, तबला, नाल, ढोल और ढोलक। उस प्रस्तुति को सुनने के बाद पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज ने अपने अध्यक्षीय उद्घोषणा में कहा था कि शरद बनारस बाज बजा रहे हैं और शरद की यह सोच, यह प्रस्तुति एक अनोखी प्रस्तुति को उन्होंने माना था और उनका आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद शरद को प्राप्त हुआ था। तबले के इतने मूर्धन्य, विद्वान, स्पष्टवादी गुणी जन गुरु के श्रीमुख से यह प्रमाण पत्र की तरह हमें मालूम हुआ। और फिर इस प्रमाण पत्र को लेकर शरद ने उस ओम पंचनाद को विकसित करते करते आज लगभग 21 से अधिक वाद्य अपने इस पूरे कार्यक्रम में जोड़े हैं, जिसकी प्रस्तुति आज हम सुनेंगे। मैं शरद को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि एक छोटे से आग्रह पर उन्होंने हमारे पेज पर प्रस्तुति देने के लिए स्वीकृति दी है। ओम पंचनाद की यह प्रस्तुति बनारस में 1996 में शुरू हुई और वहाँ से अब तक देश के अनेकों मंचों पर सफल प्रस्तुति शरद दे चुके हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स जैसे अनेक अन्य जो रिकॉर्ड कलेक्ट करने वाली संस्थाएं हैं, उसमें शरद का नाम दर्ज है। और वीनस कंपनी से शरद की ये सीडी भी रिलीज़ हो चुकी है। और सबसे महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण बात यह है कि ओम पंचनाद को कॉपीराइट भी मिल गया है शरद के नाम से। ये एक उनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम रागश्री परिवार की ओर से माता के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में याचना करते हैं कि शरद का यह प्रयास निरंतर और अधिक ऊंचाइयां प्राप्त करे और अधिक सफलताएं प्राप्त करे। आज की प्रस्तुति में एक विशेष बात और है। कोविड-19 का माहौल चल रहा है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रकोप है, दिख रहा है। ऐसी विषम परिस्थिति में भी अपने अंदर वह ऊर्जा रखते हुए शरद ने आज की प्रस्तुति में अपनी सुपुत्री सुश्री गार्गी दांडगे को लहरे के रूप में साथ लिया है और अपने पुत्र होनहार
बिरवान के होत चीकने पात चाणक्य को तबले में साथ में लिया है और उनके एक सुयोग्य शिष्य विशाल घाटगे भी आपको शरद के साथ वादन करते हुए और साइड रिदम देते हुए दिखाई देंगे। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शरद अपनी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी एक शिष्य परंपरा भी तैयार कर रहे हैं। हम शरद को उनके इस प्रयास के लिए साधुवाद देते हैं और आप सबसे आग्रह करते हैं कि इस प्रस्तुति को पूरे मनोयोग से सुने। एक नए विचार, नई सोच, नए शोध के साथ शरद आपके सामने इस प्रस्तुति को लेकर है। आइए सुनते हैं शरद राधाकृष्ण दांडगे द्वारा रचित ओम पंचनाद। नमस्कार। नमस्कार। आज इस लाइव कार्यक्रम में उपस्थित सारे श्रोतागणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं तथा रागश्री संगीत विद्यालय जबलपुर इस महाविद्यालय का तथा श्रीपाद कायंदे जो मेरे मित्र हैं, बनारस में हम लोग साथ साथ सीखे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज मुझे ये मौका दिया है कि आपके सामने मुझे उन्होंने पेश किया है। उसी प्रकार श्रीपाद जी के गुरुवर्य श्री स्वर्गीय पंडित जालवा प्रसाद जी मिश्र, इनके चरणों में आज मैं ये ताल वाद्यों के माध्यम से अपनी आदर सुमनांजलि अर्पित करता हूँ। कहते हैं कि एक सदे सब सदे, सब सदे सब जाए। अगर तबला अपने गुरु के पास दिल लगा के, मन लगा के सीखे, इसी तबले के माध्यम से हम अपने भारत के अंदर अलग अलग जो राज्य है वहां पे अलग अलग जो ताल वाद्य बजते हैं, उन ताल वाद्य की ध्वनि इन तबलों में से कैसे निर्माण कर सकते हैं, ये आपके सामने मेरी पेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यही तबला है हम हिंदू भाइयों के मंदिर में बजता है, यही तबला है मुस्लिम भाइयों के कवाली के साथ बजता है, यही तबला है शब्दवादी में गुरुद्वारा में बजता है। जैनी गीत हो, ईस्टर्न म्यूजिक हो, वेस्टर्न म्यूजिक हो या भीम गीत हो, हर जगह तबला बजता है, हर धर्म में तबला बजता है। अच्छा देखिए, तबला किसी धर्म में बजते हुए भेदभाव नहीं करता है, तो हम लोग क्यों एक दूसरे के साथ भेदभाव करें? हम लोग सब एक ही है और एकता ही हमारी इस भारत देश की शक्ति है। आज इस एकता के प्रोग्राम के साथ हम लोग एक साथ चलेंगे और सबसे मुख्य बात बतानी है कि आज पूरा अपना भारत देश ही क्या पूरी दुनिया में कोरोना महामारी ने बहुत तांडव मचाया है। तो आज पूरे अलग अलग स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स बजाएंगे और वहां के सारे संगीतकार हो, चाहे श्रोतागण हो, चाहे आम जनता हो, उन सबके माध्यम से माता के चरणों में, जो कि अभी नवरात्रि चल रही है, तथा भगवान शिव के चरणों में हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, इस कोरोना महामारी को जल्दी से इस धरा से नष्ट कर दे और सारे प्राणी मात्रा को सुखी कर दे। और मैं अभी आपके सामने ये प्रोग्राम प्रस्तुत करता हूँ। मेरे साथ मेरे शिष्य विशाल घाटगे जी है, उसी प्रकार मेरे सुपुत्र चाणक्य गुरु तथा मेरी कन्या गार्गी। हम लोग अभी इस कोरोना काल में घर में ही अपने तरफ से ये अलग अलग वाद्यों को बजा के पूरी राष्ट्रीय एकता साधने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आज जो कैमरा हैंडल कर रहे हैं मेरे दूसरे शिष्य जो तबला अच्छा बजाते हैं, ये स्वप्निल कुलकर्णी, ये भी आपके सामने तबला बजाने कभी अवसर मिला तो जरूर आएंगे। और कोरोना काल में दूसरे किसी आर्टिस्ट को हम घर में बुला नहीं सकते, फिर भी ये हम अपनी छोटी सी सेवा हाजिरी ईश्वर के सामने, आप सभी गुणीजन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें कुछ कमियां रह जाए तो हमें क्षमा करिएगा। जो अच्छा लगा हमारे गुरुवर्यों का है और जो कुछ गलतियां होगी वो सब हमारी है। शुरू करें।
नेचर का तबला, स्टिक का तबला और थोड़ा पखवाज के अंग से क्लासिकल बजाने की कोशिश की है। अभी चलते हैं मर्दल जो उड़ीसा में बजता है, उसके बाद मृदंगम है। फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग वाद्यों की ओर से हम भगवान के सामने अपनी सुमनांजलि अर्पित करेंगे कि हे ईश्वर, इस कोरोना रूपी महामारी से हम लोगों को बचाए। चलते हैं साउथ में जो मृदंगम बजता है, इस मृदंगम के माध्यम से हम लोग इस कोरोना रूपी संकट को भगाने की कोशिश करेंगे। चलिए।
चलते हैं तो थोड़ा फोक की तरफ चलते हैं। जो उत्तर भारत में ढोलक बजता है, इस ढोलक का साउंड इस तबले में से लाने की कोशिश है। तो उत्तर भारत के सभी श्रोताओं की ओर से, सभी संगीत श्रोताओं की ओर से माँ के चरणों में, बाबा भोलेनाथ के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना रूपी संकट से हमको बचाइए। चलते हैं, इस ढोलक का साउंड तबले में से सुनेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना का प्रकोप बहुत जोर से चल रहा है। आज भगवान के चरणों में हम लोग पूरे महाराष्ट्र की ओर से, जनता की ओर से भगवान के सामने मिन्नत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमको इस कोरोना रूपी महाराष्ट्र से बचाए। देखिए, महाराष्ट्र की नाल इन तबले में से बजाने की कोशिश।
चलते हैं बंगाल। बंगाल की बोली बड़ी मीठी है। दादा मिष्टी खावे खूब भालो, इतनी मीठी बोली है। उसी तरह वहां का इंस्ट्रूमेंट फोक इंस्ट्रूमेंट्स है जो बंगाली खोल कहते हैं। ये खोल इस तबले में से बजाने की कोशिश है। चलते हैं महाकाली के चरणों में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं इस खोल के माध्यम से। हथौड़ी खींच दिया जाए एक खंजरी का साउंड मिलता है। देखते हैं ये साउंड कैसे लगेगा।
टब पूरे भारत में अलग अलग तरीके से बजता है। देखते हैं वायर में से किस तरह से बजेगा। चलते हैं राजस्थान, रंगीला राजस्थान। चलते हैं राजस्थान का जो नगाड़ा है, ये नगाड़ा इस ढोल में से बजाने की कोशिश है। चलते हैं राजस्थान में।
चलते हैं अभी साउथ में हम चलते हैं केरला में जो चंडा बजता है कथकली के साथ अलग अलग तरीके से बजता है। ये चंडे का साउंड इस तबले में से बजाने की कोशिश है। महाराष्ट्र में जब माता देवी की पूजा होती है उस वक्त संबल ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है। ये गोंधल जब माता का होता है जागरण गोंधल जो रात में शुरू होता है शाम के वक्त रात भर चल के सवेरे समाप्त होता है, उस वक्त ये संबल बजाया जाता है और माता रानी का सब लोग प्रार्थना करते हैं, रात भर जागरण करते हैं। देखिए संबल का साउंड जो लब्धियों से बजाया जाता है हम लोग इस वक्त तबले में से निकालने की कोशिश है।
जिसके अंदर जो बंगाल में ढाक बजता है उसी प्रकार गुजरात में जो गरबे का ढोल बजता है ये 6 मात्रा में आएगा। इसी प्रकार को हम इस ढोल में से बजाने की कोशिश
ऐसे बजाया जाए कि ये बंगाल में जब माता की पूजा होती है उस वक्त उसे भाग की तरह बजाया जाता है। देखिए ये ढाक का सॉन्ग अभी नवरात्रि चल रही है, महाकाली के चरणों में ये पूरे भारतवर्ष की ओर से हम लोग हाजिरी दे रहे हैं। माता का चरणों में हम लोगों ने हाजिरी तो लगा ली, अब चलते हैं शिव के चरणों में। ये 7 मात्रा का छंद है। जब शिव तांडव करते हैं या जब महाकाली दुष्टों का संहार करने निकलती है, इन वाद्यों में से कैसे निकलेगा, ये कोशिश है। शिव परन है, मुझसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, परन पर भी होगा। शिखर गंगा भालचंद्र नीलकंठ गंग भस्म रुद्रमाला हस्तदृश डमक डम 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 धारिन 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 सुधा दिगड़दा मुगंगवार दादा दादा कष्ट दादा बिंदना कद कद शम 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 कई सात अवगढ़ चंद्रशेखर हर्षमेश्वर शांत कांग रंग रंग दादा दादा कष्ट दादा बिंदना कद कद शम 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 शम
बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रीपाद कायंदे जी का धन्यवाद देता हूं कि इस बहाने उनके फेसबुक के पेज पे बजाने का मुझे मौका मिला है और स्वर्गीय पंडित जगपत प्रसाद जी की स्मृति में अपना अभिवादन, अपने सुमनांजलि अर्पित करता हूं। और आज पूरे देश में, पूरे दुनिया से कोरोना हट जाए, ये कोरोना चले जाए, इसी ईश्वर के सामने आपकी तरफ से, मेरी तरफ से प्रार्थना करता हूँ। नमः शिवाय। हर हर महादेव। ओम शांति।